अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दूसरों में बुराइयां तलाश करना सबसे आसान काम है और अपने में कोई बुराई तलाश करना सबसे मुश्किल काम है। इंसान की फ़ितरत में ही यही है, इंसान की फ़ितरत ऐसी ही है कि उसे अपनी आँख का शतीर भी नज़र नहीं आता, लेकिन दूसरे की आँख में पड़ा बाल भी नज़र आ जाता है। बुज़ुर्ग कहते हैं कि सबसे बेहतरीन आजिज़ी ये है कि इंसान जब दूसरे में एक बुराई देखे तो उसे अपने अंदर की 10 बुराइयां याद आ जाएं। हाँ जी, आजिज़ी का मेहार यही है कि इंसान किसी को भी कमतर ना समझे और अपने आप को बर्तर ना समझे। इंसान जिन जगहों पर रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उनके ऊपर माहौल भी असरअंदाज होते हैं, उनके रवैयों पर असरअंदाज होते हैं। मसलन कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरी एक आजिज़ी वाला जानवर है। बकरियां चराने वाला आजिज़ी वाला इंसान होता है। अब आप देख लें कि जो ऊँटों के साथ रहते हैं, ऊँट एक कीना वाला जानवर होता है, कीना रखता है दिल में। वो दिल में कीना रख कर बदला लेने वाला जानवर है। अरब में ज़्यादा ऊँट चराए जाते हैं, तो अदावत और दुश्मनी में अरब ज़्यादा मशहूर है। ढोर डंगरों के साथ रहकर गायों भैंसों बैलों के साथ रहते रहते कई बंदों की अक्लें भी घास चरने चली जाती हैं। फिर जैसे भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसी तरह बड़े बूढ़े भी कई दफ़ा ये कहते नज़र आते हैं कि तू तो डंगरा ना रह रह के डंगर ही बन गया। यहाँ बात किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, बल्कि बताना सिर्फ ये मकसूद है कि माहौल इंसानी ज़िंदगी पर बहुत असरअंदाज होते हैं। अब पहाड़ी इलाकों में रहने वाले अक्सर पत्थरों में रहने वालों को कहा जाता है कि इनके दिल भी पत्थरों की तरह सख्त होते हैं। ये पत्थरों में रहने वाले सख्त जान जफाकश होते हैं। मैदानी इलाकों में रहने वाले मिट्टी की तरह नरम होते हैं। इनके रवैयों में भी कहीं ना कहीं लचक होती है। खुले इलाकों में रहने वालों के जहन भी खुले और तंग नज़र नहीं होते। समंदरों में समंदरी और साहिली इलाकों वाले जो रहने वाले वहाँ के लोग होते हैं, वह समंदर की तरह गहरे और समंदर की तरह पुरसरार होते हैं और गहरे लोग होते हैं। तो ये अमूमन ऐसा हम सुनते और देखते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बात से इत्तेफाक करें। हर बंदे की राय, हर बंदे का नज़रिया अलग होता है। जो जैसा महसूस करता है वो शेयर करता है। आपकी राय इससे हटकर भी हो सकती है। बस खुलासा सिर्फ इस सारी बात का ये है कि हम हर माहौल, हर जगह से कुछ ना कुछ सीखते हैं। हर माहौल की अपनी एक अहमियत होती है, अपनी खूबसूरती होती है, अपना एक मकाम, एक वैल्यू होती है, अपनी एक ख़ास ख़ासियत होती है। जहाँ कुछ बुरा होता है वहाँ कुछ अच्छा भी होता है, और जहाँ कुछ अच्छा होता है वहाँ कुछ बुरा भी होता है। अब ये तो हम पर डिपेंड करता है कि हम हर जगह, हर माहौल, हर चीज़ से पॉजिटिव अच्छी बातें ले लें और नेगेटिव बुरी बातों को वहीं छोड़ दें। वो कहते हैं ना कि इतर वाले के पास बैठोगे तो इतर नहीं भी लोगे, तो लेकिन उनके पास बैठने से ही तुम्हारे कपड़ों में से खुशबू आएगी, और चमड़े वाले के पास बैठने से बदबू। तो हर नेचर अल्लाह की बनाई हुई है। हर नेचर अल्लाह की बनाई हुई अच्छी है। हर चीज़ में हमारे लिए फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। बस हमें जो हमारा इम्तिहान है कि कौन भट्टी से फूल बनकर निकलता है और कौन गुलजार में से कांटे बनकर उभरता है। हमेशा अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी फ़ायदे का सबब बने। अपने लिए और दूसरों के लिए हमेशा सुकून, इत्मीनान का सबब बने। और अब ये बनना कैसे है, इस ताले की चाबी कौन सी है? तो चाबी मैंने आपको शुरू में ही बता दी है कि हमेशा आजिज़ी से रहें। और आजिज़ी का मेयार क्या है? आजिज़ी का मेयार ये है कि आप किसी में एक बुराई देखें तो आपको अपने अंदर 10 बुराइयां याद आ जाएं। बस यही खुशी, सुकून, इत्मीनान की चाबी है। इस चाबी से आपकी ज़िंदगी की कामयाबी और दूसरों की कामयाबी के दरवाज़े भी खुलते चले जाएंगे। अल्लाह की कायनात बहुत वसी है, अल्लाह की मखलूक भी बहुत वसी है। बस गुज़रते जाएं और सीखते जाएं, देखते जाएं और सबक लेते जाएं। अच्छी बातों को सीख लें, बुरी बातों को छोड़ दें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।